हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया। चलो, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन पार्टनरशिप फर्म। और बच्चों, ये जो टॉपिक है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके आने वाले चैप्टर्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को अगर आप एक बार समझ लोगे तो आपके आने वाले क्वेश्चंस या आने वाले चैप्टर्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इसमें से कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करने के लिए आपसे एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो चलो, ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से इसको पढ़ना है, ये हम लोग समझते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है, दो लोग हैं जिनका एक पार्टनरशिप फर्म है, और ट्रांजैक्शन जो पार्टनरशिप फर्म में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो कौन से प्रिंसिपल पर रिकॉर्ड करते हैं, वो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल पर रिकॉर्ड करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। सोल प्रोप्राइटरशिप कौन होता है वो मैंने आपको बताया ही था। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल पर्सन जो कैपिटल लगाता है, जो बिज़नेस में स्वयं रिस्क लेता है, और जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होती हैं वो कौन करता है, वो सिंगल पर्सन ही करता है। उसके बाद जो भी बेनिफिट होगा, जो भी बेनिफिट मीन्स या तो उसको प्रॉफिट होगा या कभी लॉस हो सकता है, तो उसका जो पूरा एफर्ट के हिसाब से जो भी बेनिफिट होगा या लॉस होगा वो कौन लेगा, ये सिंगल पर्सन लेगा। तो कोई भी इंसान जो अपने बिजनेस को खुद से मैनेज करता है, खुद से चलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। तो फाइनल अकाउंट में सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में कितने अकाउंट बनते थे हमारे, एक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता था। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या मिलता था बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट से या तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था या तो हमको ग्रॉस लॉस मिलता था। और उसके बाद ये क्या होता था, हमारा P&L का ये फॉर्मेट है जो हम लोग ने क्लास 11th में सीखा था। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता है। अब देखिए, जो ये ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमको आता है तो ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, P&L अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है बाय द नेम बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो हम क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। हम क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता था वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको जो भी मिलता था, नेट प्रॉफिट मिले या नेट लॉस मिले, उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते थे, बैलेंस शीट में। और वो भी हम कहाँ पे, लायबिलिटी साइड में, उसके कैपिटल में या तो हम प्लस करते थे या तो हम माइनस करते थे। ठीक है बच्चों, ये हमारा कॉन्सेप्ट था क्लास 11th में। बट नाउ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में जो हमारी चीज़ें चलेंगी वो बिल्कुल वैसे ही चलेंगी। हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे, हम यहाँ पर बैलेंस शीट भी बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ये बिज़नेस को अकेले नहीं चलाते हैं, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके बिज़नेस को चलाते हैं। तो प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या मिला था, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ से जो भी हमारा आउटकम हुआ, मान लो या तो हमको नेट प्रॉफिट आया या हो सकता है कभी नेट लॉस आया, तो वो जो होगा वो जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, विच मीन्स दैट कि इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म व्हाट डू वी डू, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, हम बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में एक अकाउंट हमारा और बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप सोचोगे सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। ठीक है, तो घबराइए मत, इस चीज़ को मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या होता है, एप्रोप्रिएशन का मीनिंग होता है एलोकेशन, या हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, या हम क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आउटकम आता है उसको हमको
पार्टनर्स के बीच में बांटना होता है। फिर से मैं बताता हूँ, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है उसको हमें किसके बीच में बांटना है, उसको हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना होता है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बनता है ये बेसिकली पार्टनर्स के लिए बनता है। ये किसके लिए बनता है, पार्टनर्स के लिए बनता है। और इस अकाउंट में हम जो भी एंट्री करेंगे दैट विल बी ओनली रिलेटेड विथ पार्टनर्स, पॉइंट नंबर 1। और यहाँ पर हम पार्टनर्स को जो भी हमारा प्रॉफिट आता है वो हम क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। जो भी हमारा प्रॉफिट आता है वो हम क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं, या उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इतना क्लियर हुआ बच्चों। और एक चीज़ हमें ये भी ध्यान में रखनी है कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये हमारा हमेशा ईयर एंड में बनता है। ईयर एंड में बनने का मतलब है यहाँ पर कि जब हमारा फिनेंशियल ईयर क्लोज होता है तब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, फर्दर समझने से पहले आपको ये समझना है कि इन केस जब हमारी प्रॉफिट इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, या हमारा जब प्रॉफिट डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं। तो बच्चों जब भी हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और जब भी हमारा प्रॉफिट क्या होता है, डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए कैसे इस फॉर्मेट को कैसे समझना है, इस चीज़ को आप समझिएगा। चलिए, इस फॉर्मेट को समझने से पहले थोड़ा हम एक कहानी सुन लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम क्या समझते हैं, कहानी को समझते हैं। मान लीजिए ए है और ये बी है, ये दोनों एक अच्छे फ्रेंड हैं। किसी दिन ये दोनों लोग मूवी देखने के लिए गए और मूवी कुछ इस तरीके की थी, या वो मूवी कुछ इस तरीके से थी कि जिसने ए को मोटिवेट किया बी के साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब क्या हुआ, इस चीज़ को समझना। ए और बी में सारी बातें हो गई, सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ये लोग फ्यूचर में क्या स्टार्ट करेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। फिर क्या हुआ, अब इन्होंने डिसाइड किया कि किस तरीके से काम किया जाएगा। तो देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इनको क्या चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है। तो मान लो ए एक्स कैपिटल लेके आता है, बी एक्स कैपिटल लेके आता है। तो सबसे पहले होगा क्या, आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस उसको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट देता है। उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया था, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो बिजनेस उसको क्या देती है, पार्टनर उसको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो इन दोनों ने जो भी पार्टनरशिप से रिलेटेड थी बातें इन्होंने आपस में की। फिर इन्होंने ये डिसाइड किया कि ए जो है वो एज अ मैनेजर बिजनेस की एक्टिविटी पे रोल प्ले करेगा। अगर ए एज ए मैनेजर काम कर रहा है बच्चों, तो एक चीज़ आप समझना, अगर हम किसी को भी बाहर से हायर करेंगे तो हमें मैनेजर को सैलरी देनी पड़ेगी। तो इन दोनों दोस्तों ने आपस में मिलकर क्या डिसाइड किया कि ए भाई तू क्या ले लेना, सैलरी ले लेना। फिर ए ने कहा तुम यार बिजनेस की थोड़ी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ या सेलिंग एक्टिविटीज़ देख लेना। तो ए ने ये डिसाइड किया कि बी को हम क्या देंगे, कमीशन देंगे। तो इस तरीके से इनका सिस्टम सेटअप हुआ और इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने अपने बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया। तो उसके बाद हुआ क्या कि जब इनकी बिजनेस एक्टिविटी आगे प्रोसेस की, जब इनका फिनेंशियल ईयर क्लोज हुआ तो इनको क्या हुआ कि प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मान लो इनको पूरे साल में हुआ 52,000 का, ये इनका प्रॉफिट हुआ। अब
ये दोनों बहुत खुश कि इतने एफर्ट्स, क्योंकि इन्होंने इनिशियल स्टेज पे अपना बिजनेस को स्टार्ट किया था, वो भी पार्टनरशिप फर्म में, तो इनके लिए एक तरीके का ये अचीवमेंट था। तो अब इन्होंने आपस में क्या डिसाइड किया कि इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए आपस में। तो जब इन्होंने अपने पार्टनरशिप फर्म में ये आए थे तो उन्होंने आपस में पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये अपना इक्वल रेशियो में करेंगे। ठीक है बच्चों। तो होता क्या है कि देखो, तो इनका क्या बना होगा, इनका बना होगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से इनका क्या बना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकल कर सामने आया वो कहाँ चला गया, वो हमारा चला गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और वो भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा बाय द नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय द नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को, बाय द नेम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये वाली चीज़ आपको ब्रैकेट में लिखनी होगी, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम P&L अकाउंट, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये हमारा कहाँ से ट्रांसफ़र होके आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र होके आ रहा है। ठीक है बच्चों। नाउ अब जो इनका डिस्कशन था हम उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमें क्या समझ में आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है। एप्रोप्रिएशन मीन्स एलोकेशन, एप्रोप्रिएशन मीन्स एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। मीन्स कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम जितनी भी एंट्री करेंगे दैट विल बी रिलेटेड विथ पार्टनर ओनली, क्योंकि इस प्रॉफिट का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है बच्चों। अब इसको थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आया, मैंने क्या बताया था आपको, प्रॉफिट इनका आया सपोज करो 52,000। कितना आया, 52,000 इनका मान लीजिए कि प्रॉफिट आया। ठीक है स्टूडेंट। तो जो 52,000 होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 52,000। ये हमारा 52,000 हो गया। ठीक है स्टूडेंट। नाउ जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा बिजनेस में, सपोज करो ए ने किया 5 लाख, बी ने किया 6 लाख, उसका 10% इनको हमको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। ये इनके क्लॉज में था। तो अब मान लो तो ए का कितना हो जाएगा 5,000 और बी का कितना हो जाएगा 6,000। ये आपको इस लाइन के अंदर में लिखना होगा और इसका टोटल 11,000 आपको यहाँ पे लिख देना होगा। अब उस समय क्या बात हुई थी कि चलो इन दोनों ने आपस में बात किया, बी ने बोला भाई ए तू 1,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी ले लेना। अगर ये 1,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी लेगा तो हम ए के सामने कितना लिख देंगे 12,000। ठीक है बच्चों, ए के सामने हम लिख देंगे 12,000 और यही 12,000 हमको यहाँ पे लिखना होगा। अब आपस में बात हुई कि हमें बी को क्या देना था, बी को हमको कमीशन देना था। तो बी को हमने कितना कमीशन दिया, मान लीजिए बी को हमने कमीशन दे दिया 7,000। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 7,000। ठीक है। अब पूरे साल की बिजनेस एक्टिविटी में ना ए ने किसी भी तरीके का ड्राइंग किया, ना बी ने किसी तरीके का ड्राइंग किया, तो हमें यहाँ पे ड्राइंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है। अब ये जो रिजर्व है, देखो फर्म क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट एज ए रिजर्व क्रिएट करके रखती है ताकि फ्यूचर में उसको वो क्या कर सके, यूज़ कर सके। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बोलता है कि रिजर्व क्रिएट करना है तो आपको रिजर्व क्रिएट करना होगा, और रिजर्व जो क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बच्चों। तो नाउ यहाँ पर अभी हमें कोई भी रिजर्व क्रिएट नहीं करना है। तो ये 52,000 हम क्या करेंगे, इस साइड का और इस साइड का टोटल कर लेंगे। अब जब हमने टोटल किया तो हमारा टोटल आ रहा है 52,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 52,000 लिख देंगे सबसे एंड में, और उसके बाद इसका टोटल किया तो देखो 11,000 प्लस 12,000 प्लस 7,000, 11,000 12,000 7,000, इसका जब हम टोटल करेंगे तो हमारा आता है 30,000। तो 52 में से जब आप 30,000 को माइनस करोगे आपका आंसर आएगा 22,000। और प्रॉफिट को किस हिसाब से डिवाइड करना है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों,
ये जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ए के सामने हम 11,000 लिख देंगे, बी के सामने हम 11,000 लिख देंगे, और इसका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 22,000। तो ये चीज़ हमें इस तरीके से तैयार करनी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया बिटवीन दी पार्टनर्स। तो एक क्विक रिवीजन देता हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो भी प्रॉफिट हमारा आया है ड्यूरिंग द बिजनेस एक्टिविटी वो हम पार्टनर्स के बीच में क्या कर सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन उस प्रॉफिट से वेरियस चीज़ें, जैसे मान लो जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को सैलरी देना है, पार्टनर को कमीशन देना है, या पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, वो सारी चीज़ें करके जो लेफ़्ट ओवर प्रॉफिट होता है वो उनके जिस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं उसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं। सी नाउ अब हम इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके बेसिस पर जर्नल एंट्री किस तरीके से लिखी जाएगी, इसके बेसिस पर जर्नल एंट्री किस तरीके से लिखी जाएगी। उससे पहले बच्चों एक चीज़ और देखना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है या करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अब ये होता क्या है ये हम आगे वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। एक चीज़ और भी समझना, माइनर चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन केस ऑफ लॉस, मैंने क्या बोला, इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो ये लॉस हमें यहाँ पे दिखाना होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नीचे लिख देंगे बाई नेट लॉस, और वो पैसा हमें यहाँ दिखाना होगा। ये पॉइंट नंबर 1। उसके बाद इन केस सपोज करो कि हमारा ये वाला टोटल ज़्यादा आता है, अगर हमारा ये वाला टोटल ज़्यादा आएगा तो पार्टनर्स को क्या हुआ, लॉस हुआ। अगर लॉस होता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली जो एंट्री है, ये वाली एंट्री, ये हमें यहाँ दिखानी होगी, और प्रॉफिट को रिप्लेस करके हम क्या लिख देंगे, लॉस लिख देंगे। और दोनों में से कोई एक ही कंडीशन आती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब हम क्या सीखेंगे कि इसकी जो है, ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसके जर्नल एंट्री को कैसे समझा जाए। तो बहुत क्लियरली इस चीज़ को समझना। देखो ये हमारा आ गया यहाँ पर, अब देखो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। अब एंट्रीज कैसे पास करेंगे सॉरी स्टूडेंट, जो पैसा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जब हमारा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ तो उसको हम क्या एंट्री देंगे, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और नरेशन आपको एग्ज़ाम में लिखना ही लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, पहली एंट्री ये आपकी होगी, पैसा कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कौन से अकाउंट में जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जा रहा है, तो पॉइंट नंबर 1। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जैसे कि ये इस तरीके से 2 कॉलम बनेंगे आपके, इस तरीके से आपके 2 कॉलम बनेंगे। जैसे कि ये है, इस जहाँ पे ये एंट्री ख़त्म हो रही है, जहाँ पर ये एंट्री ख़त्म हो रही है, यहाँ पे एक कॉलम डेबिट का और ये अमाउंट का कॉलम। तो डेबिट साइड में यहाँ पे आप कितना लिख दोगे, 52,000, यहाँ पे आप लिख दोगे 52,000। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर है। चलो वेल, बहुत अच्छे। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरेस्ट प्रोवाइड करने से प्रॉफिट कम होता है या ज़्यादा होता है, तो बच्चों क्या हुआ, बोलो बोलो। इंटरेस्ट प्रोवाइड करने से, हाँ इंटरेस्ट प्रोवाइड करने से प्रॉफिट कम होता है, और जब प्रॉफिट कम होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मैंने क्या किया है, डेबिट किया है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बच्चों चीज़ों को समझनी है, यहाँ पर चीज़ों को रटना नहीं है। अगर आप रटेंगे ना तो एग्ज़ाम में भूल जाएंगे, इसलिए मोर फोकस करो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो चीज़ें आपकी वेल एंड गुड जाएंगी। तो ये पहली एंट्री हो गई। अब होगा क्या कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये क्या होगा कि ये किसको मिला होगा, पार्टनर्स को मिला होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जैसे यहाँ पे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको, 2
जैसे यहाँ पे कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट वैसे ही रहेगा। आप क्या लिखोगे, 2 एस कैपिटल अकाउंट, 2 बीस कैपिटल अकाउंट। और इंटरेस्ट कितना है, ए के सामने आप दिखा दोगे 5000, बी के सामने आप दिखा दोगे 6000, और इसका टोटल आप डेबिट साइड में दिखा दोगे 11000। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर? ओके। नाउ उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद जब जो हमने कहानी समझी थी उसमें सैलरी हमको किसको देना था, सैलरी हमको देना था ए को। नाउ एक बात और समझना, सैलरी देने से प्रॉफिट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? सैलरी देने से सर प्रॉफिट तो हमारी रिड्यूस हो रही है। तो लाइक वाइज जब हमने उसको सैलरी दी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ टू सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी किसको मिली है, तो ए को मिली है, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू ए सैलरी अकाउंट, और आप लाइक वाइज लिख दोगे वहाँ पे कितना भी दिया है हमने उसको, 12,000 रुपये दिए हैं। अब क्या होगा, यही सैलरी उसके कैपिटल अकाउंट या तो करेंट अकाउंट, दोनों में से एक अकाउंट में वो क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है। सैलरी हो गया बच्चों। नाउ सी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कमीशन की। तो हमारे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में जो हम कर रहे थे, कमीशन हमने किसको दिया था, बी को दिया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे पार्टनर के जरिए हम लिख देंगे टू बी कमीशन अकाउंट, टू बी कमीशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, और कितना कमीशन दिया था हमने, वेरी गुड, 7000। चलो कमीशन हो गया। अब कमीशन जो है हम बी के अकाउंट में क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। हम केस ए और बी का ही लेके चल रहे हैं, जिसको हमने जो दिया हम वही बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, ट्रांसफ़र ऑफ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। अब मैंने कहा था ना कि अगर क्वेश्चन बोलता है कि प्रॉफिट से आपको रिजर्व क्रिएट करना ही करना है, तो आप रिजर्व क्रिएट करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। अगर रिजर्व क्रिएट करने की बात होगी तो आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ये सिंपली ऐसे ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देता है, यहाँ पे क्या हुआ, अगर मान लो पार्टनर है, पार्टनर ने बिजनेस से क्या लिया, पैसा लिया, तो पार्टनर क्या कर रहा है, बिजनेस को इंटरेस्ट दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आने से प्रॉफिट इंक्रीज होता है। तो जब हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आने से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, देखो ये हमारा आ रहा है यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे हमने जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओगे, जैसे मान लो ये हमने बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, तो ये हमारा डेबिट साइड होता है, ये हमारा क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो पार्टनर को क्या हो रहा है, एक तरीके से लॉस हो रहा है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें यहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है, तो पार्टनर को लॉस हुआ, क्योंकि भाई पार्टनर जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा तो पार्टनर का कैपिटल तो रिड्यूस हो रहा है ना। ठीक है बच्चों, लेकिन फर्म के लिए क्या है, वो फर्म के लिए क्या है, वो प्रॉफिट है। बात क्लियर है? चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होने के बाद अब एक चीज़ आपको ये समझनी है कि वो सारी एक्टिविटी होने के बाद जो भी जिसको जो देना था दे दिया हमने, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा कितना बचा था, 22,000 रुपीज़ हमारा क्या बचा था, प्रॉफिट बचा था। अब हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो प्रॉफिट पार्टनर्स को देने से फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो गया, डेबिट हो गया, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर टू एस कैपिटल या करंट, जो भी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, या और यहाँ पे 20 कैपिटल या करंट, जो भी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, और हम यहाँ पे 11,000 और यहाँ पे 11,000 लिख देंगे। इन केस ऑफ लॉस हमको ये वाली एंट्री पास करनी होगी। ध्यान रखिएगा, ध्यान देने वाली ये बात है कि इन दोनों में से कोई एक ही एंट्री आपको पोस्ट करनी होगी, दैट इज प्योरली डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। सो बच्चों, ये था हमारा जो हमने आज एक कॉन्सेप्ट को कवर किया कि हाउ वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ व्हाट, पार्टनरशिप के ट्रांजेक्शन्स हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं।
तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अगर इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, हम आपको आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। और एक बार एंड करने से पहले आपका एक क्विक रिवीजन दे देते हैं। इसमें हमने ये समझा था कि हमने बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिस्कशन किया और उसके बेसिस पे एंट्रीज किस तरीके से पास की जाती है हमने उसका डिस्कशन किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपको बस एक बात क्लियरली ये दिमाग में रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली हम पार्टनर्स के लिए बनाते हैं और इसमें जितनी भी एंट्रीज होंगी वो पार्टनर से रिलेटेड ही होंगी। फर्दर कोई भी एंट्री इसमें नहीं लिखी जाएगी क्योंकि ये पार्टनर्स को इफेक्ट करती हैं। उससे जो भी आउटकम आता है वो पैरेलली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।